देखिए, शास्त्र जहाँ तक पहुँच गए हैं, साइंस को अभी वहाँ तक पहुँचने में कई 100 वर्ष लग जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। गणेश जी का सिर कटा तो भगवान शंकर ने हाथी का सिर जोड़ दिया। क्या आज तक किसी भी देश के मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर ने क्या आदमी के सिर पर हाथी का सिर, आदमी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ा? हम सारी चीज मानते हैं, हम तो आस्ते के हमारे पहले आस्ते। उसी तरह जैसे साइंस को अभी इस थ्योरी तक, यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, उसी प्रकार पृथ्वी का आधार शेष भगवान है, ये जानने में भी बहुत समय लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। अभी जितना जाना है, अभी उतना ही जाना है जितना समुद्र की गहराई को जाना है। समुद्र कितना गहरा है? साइंस कहता है इतना ना, समुद्र उतना, उससे भी ज्यादा गहरा, क्योंकि साइंस जो भी अपने औजार डालते हैं गहराई के लिए, तो एक लंबी दूरी पर जाके अधिक ताप होने के कारण, अधिक दबाव होने के कारण चीजें नष्ट हो जाती हैं एक सीमित दूरी तक। तो बाकी है गहराई, और वहां तक पहुंच पाना यंत्रों के बस की भी बात नहीं है। इसलिए जितना जिन खोदा तिन पाइया, जितना खोदोगे उतना प्राप्त करोगे। तो अभी बहुत सारा बाकी है जानना, और तभी जान पाता है व्यक्ति जब भगवत कृपा होती है। इसलिए पृथ्वी का आधार शेष भगवान ही है। साइंस अपने ढंग से जो प्रूव कर रही है ठीक है, पर शेष ही आधार है, क्योंकि हमारे वेदों की जितनी बातें अभी तक कही सारी सत्य हैं, तो यह भी सत्य होगी। आज तक सारी बातें सत्य हैं, साइंस नहीं पहुंचा वहां तक, अलग। जी बेटा, एक बहन थी बेटा। एक क्वेश्चन किया घर में खुश रहने के क्या क्या उपाय हैं? 2 बहनें थी, 2 का कौन से आप इनके बारे में जानते? मन थोड़ा सा हो जाएगा इधर माइक आता है तो करेंगे। दूसरी कमाते हैं शांता, वो दूसरी पहली थी, आप पहली कह लो दूसरी कह लो। एक ही बहन थी, भगवान की नाम था शांता, और वह श्री लक्ष्मण जी की बहन थी, अर्थात माता सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुई थी शांता। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। उनका उल्लेख ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, बस। शांता का दान कर दिया था दशरथ जी ने। उनके एक मित्र थे, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, उनकी बेटी हुई तो उन्होंने दान कर दिया कि हमारा जो भी संतान होगी, दशरथ जी ने बोला वो देंगे, अब चाहे बेटा हो या बेटी, तो बेटी हो गई तो बेटी दे दी। श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ, भागवत जी के 9वें स्कंद में ये बात लिखी है। गुरुदेव राधे राधे जी। गुरुदेव, आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं। हाँ। कि आप जब, मैंने कथा तो बहुत बात सुनी है, लेकिन जब आप कोई बात को कोई उदाहरण देकर के इस तरह समझाते हैं कि वो मतलब एकदम बिल्कुल जम जाती है बात, तो बिल्कुल सच यही बात है, तो आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, एक बार भी समझ में आ जाती है। और एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कोई इंसान, कोई भी, जैसे त्रेता द्वापर युग में और सतयुग में जो भी भक्त हुए हैं भगवान के, हाँ। वो क्या नाम, जैसे भी मतलब उनकी पूजा अर्चना करते थे, भक्ति करते थे, तो उनको मतलब उनकी भक्ति पूरी मिल जाती थी, क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं आ पाता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन आज तक कलयुग में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई इंसान भक्ति करे, बहुत दान करे, बहुत कुछ भी करे, लेकिन और जब उसके पास पैसा आ जाए, उसका नाम होने लगता है, तो वो अपने आप ही थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार जाग जाता है, तो ऐसा भक्ति से वो दूर चला जाता है। तो ऐसा क्यों है? युग धर्म है ये, हर युग में ऐसा होता था। सतयुग में भी ऐसा होता था कि व्यक्ति भटक जाते थे, काम के वशीभूत होकर, अभिमान के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर। आज भी ऐसा है, अच्छाई बुराई हर युग में रही है। हाँ, किसी में ज़्यादा, किसी युग में कम। इस युग में ज़्यादा है थोड़ा, पर है। हाँ, भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं। इसलिए भगवान के भक्त को इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, हे प्रभु हमें अपने चरणों से जोड़े रखिएगा, हम आपके हैं।
हम में क्या बल है? ना भक्ति बल, ना ज्ञान बल, ना जप बल, ना तप बल। कृपा है केवल ईश्वर की। इस भाव से चलेगा तो पार लगेगा, वरना अभिमान के गोते खाते रहेगा। जी कोट कोट प्रणाम। खुश राधे राधे गुरु जी। रहो। आपके चरणों में बारम्बार मेरा प्रणाम। खुश रहो। मेरा आपके समाज में है, जैसा कि सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, तो हमारे जो द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो भी अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो उसे हम कैसे जानें? जानने की जरूरत नहीं है, सोई जाने जे देव जनाए। जब भगवान जनाएंगे सब जान जाओगे। आप तो अच्छे कर्म करो जो भगवान जनाएंगे। जानने की क्या जरूरत है? वो चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, सब नहीं दिया ना। आपके हाथ में कर्म करना है, कर्मों का फल क्या होगा वो ईश्वर के हाथ में। तू कर्म कर बस। राधे राधे गुरु जी। जी नहीं मेरा एक पर्सन है जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, और ये भगवान ने ये 8 बाई 8 के चेहरे